आप सभी दोस्तों को आपके अपना YouTube चैनल मैथ्स करियर की तरफ से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं 16 सितंबर की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के साथ डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक दिखेगा। चैनल पर नए विजिट के तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिए ताकि मेरा हर एक प्रकार की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिस ना करे। संपूर्ण PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय चेतन सर। वहाँ से आपको संपूर्ण वीडियो का PDF एक साथ प्राप्त हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आए और आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो लाइक करके शेयर करना, कम से कम एक लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। शुरुआत करते हैं सेशन को। सबसे पहले 15 सितंबर अर्थात कल का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया गया था उन सभी को कुछ मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन था, हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा ओमान सागर में जुल्फाग्र 99 नामक एक नौसेना अभ्यास किया जा रहा है? ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 में किस स्थान पर था? ऑप्शन नंबर 3 105वां पोजीशन पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलभ भारतीय शहरों के निर्माण के लिए किस संस्थान में राष्ट्रीय शहरी मामलों के संस्थान के साथ एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा IIT रुड़की के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेसएक्स ने दुर्गम क्षेत्रों में सस्ता और तेज इंटरनेट प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किस रॉकेट पर 60 स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर 3 फल्कन 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वादी वेल बालाजी का निधन हुआ, वो कौन थे? तो हाल ही में इसका निधन हुआ कॉमेडियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में सरकारी नौकरियों में और शैक्षणिक संस्थानों में किस समुदाय के आरक्षण पर रोक लगा दी है? तो आपका ऑप्शन नंबर 2 मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पूर्व ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री टोनी एबोट को अपना व्यापारिक सलाहकार नियुक्त किया है? और ब्रिटेन के द्वारा। और अभी चलिए आज का करंट अफेयर्स देखेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि अंत में हम लोग रिवीजन के तौर पर टेस्ट भी लगाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो आपका जापान का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है योशिहिदे सुगा को। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले वहाँ के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपना पद से इस्तीफा दे दिया था और इस कारण से वहाँ जापान का प्रधानमंत्री पद खाली पड़ा हुआ था और अभी इस स्थान पर योशिहिदे सुगा को नियुक्त किया गया है। यहाँ आपको फोटो दिखाई दे रहा है, यही है योशिहिदे सुगा और इधर आपको दिखाई दे रहा है ये है पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे। अब जापान की बात आई है तो जापान को वर्ल्ड मैप में देख लेते हैं। आपका लोकेशन इस जगह पर आता है, राजधानी इसका टोक्यो, करेंसी येन और पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? तो शिंजो आबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फेसबुक ने वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो हाल ही में फेसबुक के द्वारा वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में अपॉइंटेड किया गया है अरुण श्रीनिवास। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा, फोटो दिखाई दे रहा होगा, यही है अरुण श्रीनिवास जो वैश्विक व्यापार समूह के निदेशक के रूप में चुना गया है फेसबुक के द्वारा। अब फेसबुक की बात आई है तो फेसबुक के बारे में जाने थे, इसका संस्थापक कौन कौन थे? तो आप देखेंगे मार्क जुकरबर्ग, एंड्रयू मैकलम, एडुआर्डो सावेरिन, डस्टिन मोस्कोविच और क्रिस ह्यूज। तो इन सभी दोस्तों के द्वारा जो है फेसबुक का स्थापना किया गया था, संस्थापक है इन सभी, ठीक है। और इसका स्थापना कब हुआ? तो आप देखेंगे 4 फरवरी 2004 को फेसबुक का स्थापना हुआ
और इसका कहाँ पर हुआ, तो कैम्ब्रिज यूएसए में हुआ। ठीक है, और वर्तमान में सीईओ के रूप में कौन है, तो मार्क जुकेरबर्ग जो फाउंडर भी है और यही है फेसबुक का सीईओ के रूप में वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है। आपको यहाँ फोटो देखकर पता चल गया होगा कि यहाँ जो है कोरोना से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया गया है। किस गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को शुरू किया गया है। अब महाराष्ट्र की बात आई है तो महाराष्ट्र को आप इंडिया मैप में देख सकते हैं, इस जगह पर इसका लोकेशन है और इसका बॉर्डर शेयर होता है कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और आपका गुजरात के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है। इसके अलावा इसका राजधानी है, आप देखिए मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता और मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य भी बन गया है महाराष्ट्र। इसे भी आप नोट पॉइंट करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाई जोन रेंज के उत्पादनों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाई जोन रेंज के उत्पादनों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंटेड किया गया है। आपको फोटो में देखकर पता चल गया होगा कौन है, तो आपका जूही चावला ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट जवाब हो जाएगा। जूही चावला को इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाई जोन रेंज के उत्पादनों के क्षेत्र में जो है इसको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का खिताब कौन जीत लिए है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, नोआमी ओसाका। नोआमी ओसाका जो है इस टूर्नामेंट में वीमेन सिंगल का खिताब अपना हाथ कर लिया है। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है फोटो, नोआमी ओसाका। आज से पहला क्वेश्चन ये निकल कर आ रहा है कि आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है नोआमी ओसाका किस देश का खिलाड़ी है। नोआमी ओसाका किस देश का खिलाड़ी है, आप जरूर कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि आप देखिए आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और आप यदि जब कमेंट करेंगे, एक बात सुनिए, यदि आप कमेंट करेंगे इस प्रकार का हरकत करेंगे तो आपका वही हरकत एग्जाम में याद आएगी, एग्जाम हॉल में आपका याद आएगी। इसीलिए आपको जो दिया जाता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए, उसको ज़रूर आप फॉलो कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फार्मूला 1 का टॉस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता। तो टॉस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता, तो लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, लुइस हैमिल्टन इस ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब अपना हाथ कर लिया। और यहाँ से सेकंड क्वेश्चन आपका निकल के आ रहा है कि लुइस हैमिल्टन किस देश का खिलाड़ी है। इसे भी आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए किसे चुना है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 अमिताभ बच्चन को। यहाँ फोटो भी देख सकते हैं, अमिताभ बच्चन को जो है अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉइस के लिए इसको चुना गया है, अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अब अमेजन के बारे में देख लेते हैं, इसका संस्थापक कौन है, तो जेफ बेजोस इसका संस्थापक है। अमेजन का ई कॉमर्स कंपनी है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ, तो आप देखेंगे इसका स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1994 को। कब, 5 जुलाई 1994 को वाशिंगटन में हुआ था। ठीक है, और इसका सीईओ कौन है, तो आप देखेंगे जेफ बेजोस, जो फाउंडर भी है जेफ बेजोस इसका सीईओ भी है। ठीक है, अमेजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 एस जयशंकर। एस जयशंकर, यहाँ फोटो आप देख सकते हैं, यही है एस जयशंकर। इसी के द्वारा द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। आज से तीसरा क्वेश्चन आपका ये रहा, कमेंट सेक्शन में बताना है कि एस जयशंकर किस मंत्रालय के अधीन है, अर्थात एस जयशंकर किस मंत्री पद पर कार्यरत है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गुजरात जो है स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से पहला राज्य प्राप्त किया है राजस्थान ने। ठीक है,
चलिए, अब राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान को आप इंडिया मैप में देख सकते हैं। इसका लोकेशन इस जगह पर है, राजस्थान अर्थात गुजरात, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं, राजस्थान नहीं, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गुजरात। ठीक है, इस प्रकार यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, चलिए अब गुजरात की बारी आई है तो गुजरात को आप वर्ल्ड मैप में देख सकते हैं, इस जगह पर इसका लोकेशन है। इसका लोकेशन गुजरात का, और इसका किस किस राज्यों के साथ बॉर्डर शेयर होता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और महाराष्ट्र के साथ इसका बॉर्डर शेयर होता है गुजरात का। ठीक है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री एम विजय रूपाणी बीजेपी का है, और गवर्नर के रूप में कौन है तो आचार्य देवव्रत, मुख्य न्यायाधीश कौन है विक्रम नाथ। इसके अलावा देखिए लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 182। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है, कितना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1214 किलोमीटर है, 1214 किलोमीटर है। इसके अलावा देखिए नेशनल पार्क, किन किन नेशनल पार्क अवस्थित है तो आप देख सकते हैं गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क और वसंत नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क। ठीक, इसके अलावा देखिए कर्क रेखा भी गुजरती है गुजरात के साथ, गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, और भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्यों के साथ जो है कर्क रेखा गुजरती है। किन किन राज्यों के साथ तो आप देखेंगे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम के साथ गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है तो आपका सही जवाब होगा एक्सिस बैंक के द्वारा फुल पावर डिजिटल बचत खाता का लॉन्च किया गया है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए फुल पावर डिजिटल बचत खाता अर्थात KYC के साथ जो है तुरंत खोला जा सकता है। यह जो पावर डिजिटल बचत खाता है KYC के साथ तुरंत खोला जा सकता है, और इसके साथ ही एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी जारी किया गया है जिसे ई डेबिट कार्ड नाम दिया गया है। ठीक है, इस ई डेबिट कार्ड के माध्यम से ग्राहक खाता खोलने के तुरंत बाद ही लेन देन कर सकते हैं, इसका यह खासियत है। ठीक है, एक्सिस बैंक के बारे में जाने थे, इसका स्थापना कब हुआ था तो 1993 को, और मुख्यालय मुंबई, और वर्तमान में MD एंड CEO के रूप में कौन है तो अमित चौधरी है वर्तमान में एक्सिस बैंक का MD एंड CEO के रूप में, और अध्यक्ष कौन है तो राकेश माखीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक परियोजनाओं के लिए 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किसने 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है। 5 स्टार विलेज योजना शुरू की है 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए। तो आपका सही जवाब कौन होगा ऑप्शन नंबर 3, भारतीय डाक विभाग के द्वारा यह जो है अभियान शुरू किया गया है, यह योजना को शुरू किया गया है भारतीय डाक, अर्थात ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब भारतीय डाक के बारे में जान लेते हैं। देखिए इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1854 ईस्वी को, मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, इसके अलावा इस 5 स्टार गांव योजना के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इसके तहत पोस्ट ऑफिस के सभी प्रोडक्ट को ग्रामीण क्षेत्र के लोगों तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, और क्या है तो देखिए अब ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों को इन सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार से 2020 का किसे नियुक्त किया गया है, किसे सम्मानित किया गया है तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 राजगोपाल मिश्रा को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और आप देखेंगे गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार जो है कला के क्षेत्र में इसका प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और वाहनों के विकास का नेतृत्व के लिए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डिमॉन्स्ट्रेटर वाहन का परीक्षण किया कौन, आपको बताना होगा। तो सही जवाब क्या होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका DRDO के द्वारा जो है क्रूज मिसाइलों और वाहनों के विकास का नेतृत्व के लिए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डिमॉन्स्ट्रेटर वाहन का परीक्षण किया। किसके द्वारा DRDO के द्वारा।
अब डीआरडीओ की बात है तो डीआरडीओ को इसके बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ के बारे में तो अध्यक्ष कौन है डीआरडीओ का? जी सतीश रेड्डी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या बनता है डीआरडीओ का? तो आप देखेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। हमारे देश के सैनिकों के लिए हथियार बनाया जाता है और अनुसंधान कार्य भी करता है डीआरडीओ के द्वारा। ठीक है, और इसरो के बारे में जान लेते हैं। तो इसरो का अध्यक्ष कौन है? के सिवन है। इसरो का अध्यक्ष के सिवन। इसका स्थापना कब हुआ था? तो आप देखेंगे 1969 को इसका स्थापना हुआ था इसरो का। मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु। इसका फुल फॉर्म क्या बनता है? तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अर्थात भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सौर ऊर्जा से चलने वाली विमान से दुनिया की पहली छलांग पूरी कर ली है? आपको यहाँ फोटो दिखाई दे रहा होगा, यही है दुनिया की पहली छलांग पूरी करने वाली कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राफेल डोमनाजन। राफेल डोमनाजन जो है सौर ऊर्जा से चलने वाली विमान से दुनिया की पहली छलांग पूरी कर ली है। कौन? राफेल डोमनाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को 96.2% साक्षरता वाले देश में सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य के रूप में स्थान मिला है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 केरल। अब केरल की बात आई है तो केरल को आप इंडिया मैप में देख सकते हैं। इस जगह पर इसका लोकेशन है, इस जगह पर, और इसके साथ बॉर्डर शेयर होता है देखिए तमिलनाडु का और कर्नाटका का। ठीक है, और इधर आपका इंडियन ओशन है, इसे आप नोट पॉइंट करके रखेंगे। अब केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। आप चलिए टेस्ट लगा लेते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन, हाल ही में योशिहिदे सुगा को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू की है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाई जोन रेंज के उत्पादनों के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? जूही चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में विमेन सिंगल का खिताब किसने जीत लिया? नोआमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फार्मूला 1 का टॉस्कन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने अपने डिजिटल सहायक अलेक्सा की वॉयस के लिए किसे चुना है? अमिताभ बच्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में द इंडिया वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? एस जयशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार की स्टार्टअप रैंकिंग में निम्न में से किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने फुल पावर डिजिटल बचत खाता लॉन्च किया है? एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक योजनाओं के लिए 100% ग्रामीण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए किसने 5 स्टार विलेज योजना को शुरू किया है? डाक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे गुरु केलुचरण महापात्र पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? राजगोपाल मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भविष्य में हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों और वाहनों के विकास का नेतृत्व के लिए हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी डेमोन्स्ट्रेटर वाहन का परीक्षण किया? डीआरडीओ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सौर ऊर्जा से संचालित वाली विमान से दुनिया की पहली छलांग पूरी कर ली है? राफेल डोमनाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को 96.2% साक्षरता वाले देश में सबसे अधिक साक्षरता वाले राज्य का रूप में इसका स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर 3 केरल।
तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में कैसा लगा कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और जितना भी आपको होमवर्क के रूप में कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए दिया जाता है, उन सभी को आप गौर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि आपका स्थायी रूप से मेमोरी में सेट हो जाए और आपका एग्ज़ाम हॉल में आपको नंबर दिला पाए। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और पसंद आए हो तो लाइक करके शेयर करना कम से कम आपका जिम्मेवार बनता है, और तभी यह जो चैनल है ग्रो हो सकता है। ठीक है, आप लोग का सपोर्ट चाहिए ताकि ऐसे ही आगे बढ़ते रहे मेहनत। पसंद आया तो लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।